इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुर्ब्रह्मा शन्नो मातः पवतु सन्नस्तवतु सूर्यः सन्नः कनिपन्तु नः सहोरात्रिः प्रतिधीयतां सन्न इन्द्राग्निः सन्नो भवतु भुवनशयपतिः भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंद्रो बृहस्पतिः सूर्यः सन्नः कनिपन्तु नः सहोरात्रिः प्रतिधीयतां सन्न इन्द्राग्निः साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आस्था, धर्म और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम, विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य में शनिवार से शुरू हो चुकी है। भक्ति की मस्ती, मोक्ष की अभिलाषा और सनातन धर्म की परंपराओं से ओतप्रोत इस महायात्रा में लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। किसी के हाथ में चिमटा है तो कोई डमरू की गूंज से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रहा है, कोई साधु पालकी में बैठकर परंपरा का निर्वहन कर रहा है तो कोई दंडवत प्रणाम करते हुए इस पवित्र परिक्रमा पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने 84 कोसी परिक्रमा मेला के सचिव बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास व अध्यक्ष नारायण दास से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। नैमिषारण्य की विश्व प्रसिद्ध महर्षि दधीच जी के द्वारा शुरू हुई प्रारंभ की गई 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, पहले कोरोना की ओर आज परिक्रमार्थी कूच कर चुके। हमारे साथ है परिक्रमा के सचिव, 84 कोसी परिक्रमा करते सचिव बनगढ़ महंत महाराज संतोष दास जी। उनसे जानते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है और यह परिक्रमा कब से शुरू आ रही है। महाराज जी, परिक्रमा का क्या महत्व है, कब से परिक्रमा चली आ रही है? परिक्रमा तो अनादिकाल से चली आ रही है। मनु कृपा का प्रमाण है कि जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए सादर करवाए। उसके बाद फिर परिक्रमा भगवान राम, पांडवों ने की, कृष्ण ने की और महर्षि दधीचि ने सभी देवताओं का आह्वान, उनको तीर्थों का आह्वान किया यहाँ पर। तो 84 कोस के इस परिधि में ये समस्त तीर्थ, समस्त देवता विद्यमान है। तो महर्षि दधीचि के बाद यह परिक्रमा पूरी तरीके से परंपरागत परिक्रमा के रूप में चलती है। और वैसे तो इस परिपाटी का निर्वहन लगभग जितने हमारे महापुरुष ने, उन्होंने एक बार यह पूर्ण लाभ हो लिया। महाराज जी, इस बार परिक्रमा में कितनी संख्या में श्रद्धालु? जहाँ तक इस समय उत्तर प्रदेश की तीर्थों की स्थिति देखते हुए तो लगता है कि परिक्रमा 1.5 गुना होगी। और हम लोगों ने निमंत्रण भी दिए हैं कुंभ में जाकर के, और कुंभ से आने वाले साधु महात्मा संत श्रद्धालु वह भी इस परिक्रमा में शामिल होते दिख रहे हैं। तो परिक्रमा निश्चित ही ज्यादा होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष नारायण दास जी। उनसे जानते हैं परिक्रमा के महत्व के बारे में।
परिक्रमा का क्या महत्व है? महत्व महाराज जी ने बताया, जैसे कि महाराज दधीच जी ने परिक्रमा को किया और त्रेता में भगवान राम ने किया, जब रावण का वध किया तो उसमें उनको क्या लगी, तो हरण में उन्होंने स्नान किया और उसका पूर्ण लाभ लिया। महाराज जी, आपके डंके बजाने के बाद 84 कोसी परिक्रमा पड़ाव कब से डंका बजता चला रहा है? ये सन 1865 से बजा। सनातन परंपरा की इस ऐतिहासिक यात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रशासन द्वारा भव्य आयोजन किया गया। मिश्रिक एसडीएम अनिल रस्तोगी, सीओ दीपक सिंह, नायब तहसीलदार रामसूरत, नैमिषारण थाना अध्यक्ष पंकज तिवारी और ईओ प्रियंका मिश्रा की उपस्थिति में चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा समिति के अध्यक्ष व पहला आश्रम महंत नारायण दास ननकू, व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर सदा शिवेंद्र सरस्वती, महंत संतोष दास, रामानुज कुमारी माताजी और अन्य पूजनीय संतों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। 84 कोसी परिक्रमा मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिश्रिक एसडीएम अनिल रस्तोगी और सीओ दीपक सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उससे भी सुनिए। प्रशासन द्वारा काफी स्तर पर वहाँ हर जगह पर जो टेंट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर टैंकर के 18 की संख्या में है। मोबाइल टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और जितनी भी सुख सुविधाएं लाइट वगैरह की सब कर दी गई। वहाँ पर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। इस बार कोशिश ये की गई कि काकरघटा घाट तक ये जब जाएंगे वहाँ पूरी सफाई करा के पूरी लाइटिंग वगैरह हर चीज बढ़िया करा दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी स्तर से लेकर निरीक्षक, उप निरीक्षक व आरक्षी स्तर के सभी पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में लगाए गए हैं। हम सभी जनता व श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि आप निर्भीक होकर परिक्रमा करें। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कहीं पर भी हमसे सुरक्षा में चूक नहीं होने पाएगी और रास्ते में या पड़ाव पर किसी भी तरह की चोरी अथवा छिनैती की घटना हम अपने रहते हुए नहीं होने देंगे। इस चीज का आप सभी को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। इस परिक्रमा का हर दृश्य अलौकिक है। कहीं श्रद्धालु अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साइकिल पर, तो कहीं महिलाएं भगवान शालिग्राम और तुलसी के पौधे को सिर पर धारण कर यात्रा कर रही हैं। कोई युवा राम नाम के जयघोष के साथ दौड़ता चला जा रहा है, तो कोई बुजुर्ग डंडे के सहारे, तो कोई दिव्यांग ट्राईसाइकिल से इस धर्मपथ को नाप रहा है। देश के विभिन्न राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र के साथ साथ नेपाल और भूटान से भी श्रद्धालुओं का सैलाब इस पवित्र परिक्रमा में उमड़ पड़ा है। कितनी उम्र आपकी है? 90 वर्ष की। इस परिक्रमा में सम्मिलित हुए, पहली बार सम्मिलित हुए हैं? 35 वर्ष से परिक्रमा कर रहे हैं। क्या प्रेरणा लेकर परिक्रमा में करते हैं? कहाँ से परिक्रमा में पहली बार यहाँ से? इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर आप इतने बुजुर्ग हैं, मुझे लग रहा है चलने में असमर्थ हैं, फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लगता है। हमका राम बाबा को करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? दहिया मौजा। ये बहुत सुंदर महत्व और ये मनुष्य जीवन के लिए और बहुत ही लाभकारक है। जिस शरीर को देवता लोग पाने के तरसते हैं, गायंत देवा कल गीतकार धन्यस्तु भारत भूमि भागे। इस भारतवर्ष में फिर नैमिषारण्य में जिस भूमि को शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते, वहाँ पे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये 84 कोसी परिक्रमा प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा है, जहाँ पे लोग कहते हैं ये भूमि ऋषियों की भूमि है। पहले यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का ही जन्म हुआ है। ये अध्यात्म पूर्व भूमि है नैमिषारण्य। ये संस्कृति की भूमि है। ये अध्यात्म का मैं स्वामी सदाशिव महामंडलेश्वर 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। इस परिक्रमा के बारे में कब सुना था आपने? जब से हमने जन्म लिया तब से सुना, बहुत छोटे से हमने चले। परिक्रमा के बारे में अरे बहुत बड़ा महत्व है। ये तो विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ा है यहाँ पे, पूरी पृथ्वी का बीच है। 88,000 ऋषि आकर के यहाँ तपस्या भी किया है। खुद कितने लोग देश देश से सब संत भगवान आते हैं, प्रभु सबके यहाँ सेवा खूब करते हैं भक्त लोग। लड्डू गोपाल आप देख रहे हैं, आपके गोद में बैठे हुए हैं, इनको आप परिक्रमा कराने क्या भाव लेकर करा रही है? अरे हमारा सर्वस्व है, ये हमारे सब कुछ है, सब कुछ है, जीवन मरण सब यही है, यही पे हमारा आधार है।
इनके सहारे से मैं चल रहा हूँ। ये हमका जियाते, ये सुलाते, ये खवाते, ये पिलाते, ये हमका रास्ता भी बताते। क्या नाम है आपका? श्री श्री छोटा सा नाम एक शांति दास। कहाँ से है? यही नहीं मिल रहा है। रहने वाले से कहाँ पर कहाँ के रहने वाले? कौन से ग्रुप का आप? हमारा यह है जो राम धनी केशवदास आश्रम है। अनीता गौर। कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से आए हैं। मैं बचपन से माँ की गोद से इसके बारे में जानकारी है मुझे। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने वर्ष हो गए? हमें तो बताते 5 वर्ष की आयु से मैं परिक्रमा आता हूँ। दिल्ली से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस परिक्रमा के बारे में कहाँ से सुना था? ऐसे ही सुना था, यूट्यूब पे एक बार देखा था, उसको जब से ही इच्छा हुई मन में कि कभी भगवान बुलाएंगे तो वहाँ जाना होगा। फिर सुनीता दीदी से जुड़कर यहाँ आना होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? दिल्ली से। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। परिक्रमा माँ जी, कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्या अनुभव मिल रहा है आपको? कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस परिक्रमा के बारे में कहाँ से सुना था, कैसे समझते हैं? हमारी एक बहन है सुनीता, उनसे सुना था। उन्होंने बताया कि नैमिषारण तीर्थ में भी अच्छा प्रोग्राम होता है, फागुन में लगती है। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी चलें, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिश्रिक नैमिषारण क्षेत्र की इस 84 कोसी परिक्रमा में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल हर साल देखने को मिलती है। कस्बा औरंगाबाद के प्रधान प्रतिनिधि आकिब रब्बानी परिक्रमार्थियों के लिए भंडारे का प्रसाद वितरित करते हैं। समरसता का संदेश दे रहे आकिब रब्बानी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। नैमिषारण की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक 84 कोसी का प्रारंभ हुआ है। आप सभी मुस्लिम भाइयों के द्वारा औरंगाबाद में शक्त माताओं का माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर स्वागत का प्रदर्शन किया गया है। कई वर्षों से आप लोगों के द्वारा सिलसिला चल रहा है, क्या संदेश दिया? ये संदेश देना चाहते हैं हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी इसी तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसी तरीके से सभी साधु संतों और हर धर्म का जो है सम्मान करें। और यहाँ जो परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालु और संत महात्मा हैं, इनका हमारे पुराने समय से यहाँ स्वागत सत्कार होता चला आ रहा है। उसी परंपरा को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और ये हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूरे गांव के लोग सौभाग्यशाली हैं, इस पूरे नैमिष क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ ये 84 कोसी परिक्रमा यहाँ होता है और ये औरंगाबाद से गुजरता है। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि औरंगाबाद से परिक्रमा की पहले सबसे शुरुआत भी यहीं से होती है और वापसी भी परिक्रमा की होती है, वो भी हमारे गाँव औरंगाबाद से होती है। तो यहाँ हमारा जितना मुस्लिम हिंदू जितने भी भाई लोग हैं, पूरे समाज के लोग, सभी सर्व समाज के लोग मिल करके सभी लोगों का स्वागत सत्कार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हम लोग हमेशा सभी के तीज त्योहार में हम लोग आपस में मिल करके मनाने का काम करते हैं और यही हमारा संदेश है, हम सब लोग आपस में मिल करके रहें और आपस में भाईचारा बना रहे। आकिब रब्बानी, प्रधान प्रतिनिधि, औरंगाबाद। मंगलवार की सुबह जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, नैमिषारण तीर्थ की हवाओं में भक्ति की दिव्य गूंज सुनाई देने लगी। श्रद्धालुओं ने आदि गोमती गंगा और चक्र तीर्थ में पुण्य स्नान किया और फिर पहला आश्रम के महंत ननकू दास द्वारा डंके की परंपरागत ध्वनि के साथ परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ हुआ। परंपरा के अनुसार डंका लेकर चलने वाले घोड़े और डंके का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद प्रारंभिक परिक्रमार्थियों को प्रशासन द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया और भव्य पुष्प वर्षा के साथ इस पवित्र परिक्रमा को मंगल कामनाओं के साथ रवाना किया गया। परिक्रमा का शुभारंभ होने पर व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री ने क्या कुछ बताया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। ये 11 करोड़ 88 लाख 8,000 वर्ष लगभग पहले यात्रा हुई थी और कुंभ के बाद ये हम तो पहली बार यात्रा कर रहे हैं और इसमें हमें लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा संख्या पार कर जाएगी इस बार। बहुत श्रद्धालु तीर्थ यात्री आ रहे हैं, मार्ग में मिल रहे हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब इसको आगे आने वाले समय में और उत्थान करना होगा। जो पुराने तीर्थ हैं, जो स्थान है, सरकार को बहुत ध्यान देना होगा कि जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कोई असुविधा ना उठानी पड़े और जगह जगह वो तीर्थों के दर्शन करके और सबके मिल करके सब लोगों को अपने आनंद से यात्रा कर सके।
यह परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, वैराग्य और सनातन संस्कृति के दर्शन का पावन संगम है। यहाँ कोई श्रद्धालु खंजड़ी की थाप पर थिरकता हुआ दिखता है तो कोई मंजीरों और ढोल की मधुर ध्वनि में खो जाता है। यह वही पवित्र यात्रा है जिसकी शुरुआत महर्षि दधीच ने सतयुग में देवताओं और ऋषियों की रक्षा के लिए की थी। वृत्तासुर राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए जब देवताओं को वज्र बनाने के लिए महर्षि दधीच के अस्थिदान की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने इस परिक्रमा का संकल्प लिया। इंद्रदेव के अनुरोध पर सभी तीर्थों और देवताओं ने नैमिषारण्य की 84 कोसी क्षेत्र में आकर अपना स्थान ग्रहण किया ताकि महर्षि दधीच परिक्रमा कर सके। इस यात्रा को पूर्ण कर उन्होंने अपनी अस्थि दान कर दी, जिससे वज्र बना और वृत्तासुर का अंत हुआ। तब से यह परिक्रमा मोक्षदायिनी मानी जाती है और जो भी इसे करता है उसे संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। यह 15 दिवसीय यात्रा न केवल आध्यात्म का अनुभव कराती है बल्कि भक्तों को सांसारिक मोह से अलग कर भक्ति और त्याग के मार्ग पर ले जाती है। परिक्रमा मार्ग के 11 पड़ावों पर सतयुग सा दृश्य देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे चूल्हों पर भोजन बनाते, भजन कीर्तन करते और भक्ति में डूबे नजर आते हैं। जगह जगह राम नाम की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारों के बीच यह यात्रा भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा देती है। सनातन परंपराओं का यह दिव्य संगम, भक्ति और आध्यात्म का यह महासागर नैमिषारण्य की इस पुण्य भूमि में साकार होता है। आइए आपको सुनाते हैं परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? कमल किशोर शर्मा। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। महाराज जी, परिक्रमा के बारे में क्या जानते हैं? परिक्रमा के बारे में कहाँ से सुना, क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है, पुराणों में इसका आया है, पुराणों में इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। 84 को इसका बहुत महत्व है। हाँ, इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी। इस परिक्रमा के बारे में सुना कहाँ से था आपने? वो पुराणों में ही पढ़ा है हमने। प्रेता शर्मा। कहाँ से आई है? ग्वालियर से। ग्वालियर से आई है? हाँ, इंदिरा नगर से। इस परिक्रमा के बारे में कहाँ से आपने सुना? हाँ। कैसा आपको आनंद मिला है परिक्रमा में? बहुत अच्छा मिला। अच्छा, परिक्रमा के बारे में क्या सुना था, किससे सुना था, कैसे सम्मिलित होने आई? सभी जनता से सुना था, सभी जनता। क्या नाम है आपका? हाँ, प्रेता शर्मा। जयदीप मिश्रा, ग्वालियर। क्या नाम है आपका? जयदीप मिश्रा। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। इस परिक्रमा के बारे में क्या जानते हैं? बड़े हमारे भाई साहब आए थे, उन्होंने बताया कि सब ऋषियों की है और चल रहा है, तो हम क्या नाम है माँ जी? श्री कुमारी। श्री कुमारी। माँ जी, परिक्रमा में कब से सम्मिलित हो रही है? 21 है ये हमारा। 21 वर्ष हो गए। हाँ, कैसा आनंद मिला आपको? बढ़िया, अच्छा मिला। क्या मन में सोचकर आपकी परिक्रमा भी करनी चाहिए? बढ़िया, भगवान खाना पीना दे, बच्चों को सुरक्षित रखें। माँ जी, आपकी देखें, आपकी गोद में ठाकुर जी को भी आप परिक्रमा करा रही हैं। हाँ, क्या भाव लेकर ये करा रहे हैं, भगवान हमारा उद्धार करे। उद्धार की कामना को लेकर ठाकुर जी को हाँ, और बच्चे सुखी रहे। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।